हे गाइस, वेलकम है आप सभी का एक और ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। तो गाइस, अभी सुबह-सुबह मैं आज जैसे ही सुबह में उठी हूँ, कितनी जोरों की ठंड मुझे लगी है। मैंने सबसे पहले सॉल्ट डाला और मैंने फिर झाड़ू लगाया है सुबह का। झाड़ू लग गई है हमारी। इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी आज जो है आलू के चिप्स बनाने के लिए। तो बहुत सारे आलू कल के शाम के टाइम में आ गई थी। तो 1 बोरी करीबन आलू थी, मतलब इसमें 12 केजी समथिंग के। और ये जो है आलू के चिप्स, यहाँ पे सफ़ेद वाले जो आलू होते हैं, मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया है। तो आलू के चिप्स प्रायतर किसी भी तरीके का आलू को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे रेड वाले आलू भी आते हैं। लेकिन सफ़ेद आलू से क्या होता है ना, जब आप चिप्स को तैयार करने के बाद उसे छानोगे ना, तो वो बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद खिले-खिले निकलेंगे और बहुत क्रंची भी लगता है और इसका स्वाद भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने एक-एक करके इस तरीके से छील लिया है। और मैं जो है ना गाइज़, अभी बैठ गई हूँ फोल्डिंग पे। तो ये वाली फ़ोल्डिंग जो है कुछ दिन पहले ही लिए गए थे और बहुत अच्छी है ये। बाहर आँगन साइड में इसको लगा दिया गया है, जिससे बैठने में काफ़ी अच्छा भी रहता है और गर्मियाँ आ रही हैं, इसी के लिए इसको लिया गया है। और मैं ऊपर इसलिए बैठ गई क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा नीचे परेशान कर रहा था, क्योंकि पानी वाला जब ये काम देखता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान खुद भी होता है, मुझे भी उतना ही करता है। तो मैंने कैमरा को ऑफ कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बाबू बहुत परेशान करने लगा, तो फिर मैंने उसको खिला दिया है। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। तो ये देखिएगा। और गाइस, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू के चिप्स तैयार किए जाते हैं ना, तो ये सारा काम जो है ना करीबन कल के शाम में ही हो जाने होते हैं और रात भर के लिए इसको छोड़ दिया जाता है पानी में भिगोकर। और इससे जो आपका ये देखिए पानी का कलर बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये जो है ना, इसमें इस तरीके से पानी रेड-रेड कलर का हो जाता है, तो फिर पानी को करीबन 2 बार इसको वॉश कर लेना है और 2 बार वॉश करने के बाद फिर इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम चूल्हे को नहीं रेडी किए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे काट लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे धो लिया है। और भाभी भी लग गई थी, क्योंकि आलू थे बहुत कम ही, लेकिन हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि दोपहर का खाना भी तैयार करना था। और हमने जो है ना यहाँ पे चूल्हा निकाल लिया है। ये चूल्हा मतलब ज़्यादातर तो यूज़ होते ही रहता है और यहाँ पे इसको लिपाई करके इसी तरीके से साइड में रख दिया जाता है। जब भी ज़रूरत होती है तो इसको फिर मैं आँगन में निकाल लेती हूँ। और बारिश के सीज़न में आप इस चूल्हे को कहीं भी उठाकर ले जा सकते हो, इसलिए बहुत ही आसान होता है। किसी भी जगह पे ले जाके आराम से खाना हमारा बन जाता है। रेगुलर का खाना तो इस पे नहीं बनता है, लेकिन कुछ भी जैसे नॉनवेज वगैरह बनाना होता है तो इसी चूल्हे पे तैयार करते हैं। और इसमें जो है ना लकड़ियाँ बहुत छोटी-छोटी वाली यूज़ होती है। तो आज थोड़ी-सी हमारी मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि आज जो हमने काम यहाँ पे किया है ना, मुझे इस चूल्हे को नहीं आज मतलब यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि हमारा पतीला जो है ना बहुत बड़ा हो गया था, चूल्हा ही छोटा पड़ गया था। और गाइस, चूल्हे को जलाने के लिए ये सारा इंतज़ाम मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उपले लगाए और यहाँ पे कच्ची मिट्टी का तेल है, या शायद ये हमारा डीज़ल है, क्योंकि अभी तो मिट्टी के तेल आते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। और पहले बहुत ईज़िली हमें क्या है ना मिट्टी का तेल मिल जाया करता था, तो चूल्हे वगैरह जलाने में तो मुश्किल नहीं आती थी। और अब तो ये सब चीज़ें बहुत मिलनी मुश्किल हो जाती है और उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, जो कि मार्केट से खरीद के लाएँ तो थोड़ा बहुत ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे उपले से ही काम चल जाएगा। थोड़ा मैंने यहाँ पे डाल दिया है तेल और इसमें यहाँ पे माचिस लगा देंगे, ताकि सब अच्छे से चूल्हे हमारे जल जाए। और अभी दोपहर का खाना बनाने से पहले मैं ये सारे काम निकालूँगी। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो नहाने के बाद ही मैं खाना वगैरह का इंतज़ाम करूँगी। अभी जो है सबसे पहले यहाँ पे चूल्हे हमारे जब तक जल रहे थे, मैंने सोचा कि आज सहजन के फूल की ही सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से सहजन के फूल की सब्ज़ी नहीं बनी है और इसकी सब्ज़ी जो होती है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ये जो है सहजन का पेड़ बहुत मतलब लंबा टाइम से है
और ये मतलब हमारे बिल्कुल यहाँ पे बाउंड्री वाली जो दीवार है ना, उसी के पास पे है। और आप सामने से देखो मैंगो की ट्री कितने सारे हैं और सब में जो है ना बहुत ज़्यादा मंजर आया है। और ये आम का जो सीज़न होता है ना, ये मंजर वाला, तो इस सीज़न में जो है ना मधुमक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी पे फूल लगे रहते हैं। अब मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो बस अभी यहाँ पे ये जैसे खुली-खुली जगह पे जब आप बैठो ना, तो आपको मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है और वो जब काटती है तो बहुत परेशानी होती है, तो अभी उससे भी बच के रहना होता है। और ये देखिए सजीना का फूल जो है मैं तोड़ने की सोच रही हूँ, पर इसका जुगाड़ बन नहीं रहा है। फिर मैंने डंठा लिया है और डंडे से इसको मैं सोच रही हूँ कि तोड़ूँगी। तो लीजिए हमारा काम हो गया आसान। पापा ने क्या किया, इस डाल को यहाँ पर से झुका दिया और मैंने डाल को ही पकड़ लिया। इसमें जितने फूल लगे थे मैं सारे फूल को तोड़ रही हूँ। और ये जो फूल है ना, अभी कुछ दिन के बाद इसमें सहजन भी आ जाएगा। तो अभी ये आप सोजीना, हम हमारे साइड तो इसे सोजीना भी बोलते हैं। तो इसका फूल का सब्जी भी बनाइए, इसकी पत्तियों की दाल बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़्यादातर तो मतलब इसकी मतलब कहिए तो ये पूरे तरीके से इनकी पत्तियाँ, फूल, फल सभी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल तो मिल गया था, लेकिन फिर भी कम लग रही थी मुझे। फिर मैंने दूसरे डाल को लगा के उसके बाद भी उससे भी बहुत सारे मैंने फूल तोड़े। तो आज इसी की सब्जी बनेगी। जब तक हमारा यहाँ पे चिप्स को मैं पकाऊंगी, तो मैंने पतीले को चढ़ा दिया था, इसमें पानी भी डाल दिया है और इसमें स्वाद के लिए नमक डाल रहे हैं। और अब हमारा जो चिप्स कटिंग वाला था, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। और ये गाइस जो है ना, मुझे लगता है 2 बार में ये खत्म हो जाएगा। मतलब अभी आधा मैं इसमें यूज़ करूँगी, फिर आधा फिर दूसरे टाइम में यूज़ करूँगी। और हम ज़्यादा नहीं चिप्स तैयार कर रहे हैं इस पर, अभी मतलब थोड़ा-सा बना रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद फिर बनाएँगे, क्योंकि अभी आलू इतने ही आए थे। इसके बाद फिर जब आलू आएगी तो फिर बनाएँगे, क्योंकि एक ही साथ ढेर सारा चीज़ नहीं हो पाता है, थोड़ा-थोड़ा करके ही सारे काम निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए ये चूल्हा हमारा किस तरीके से छोटा पड़ गया था, बहुत मुश्किल हो रही थी इसमें, बार-बार ये लकड़ी को हमें ऊपर की ओर से लगानी पड़ रही थी। और यहाँ पे मैं आधा डाल रही हूँ चिप्स। तो चलिए, पानी भी हमारा खौल गया था। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पानी खौलता हुआ चाहिए, ताकि ये करीबन 15 से 20 मिनट इसे पकाने में लगता है और बहुत ईज़िली पक भी जाता है। इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, पर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ ना तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हमें तो है साल भर के लिए स्टोर करना होता है, इसीलिए हम लोग के घर साइड में बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में बनता है। चिप्स है, चरौरी वगैरह है, बहुत बरी है, ये सब सारी चीज़ें इसी मौसम में तैयार की जाती है। और अभी ये देखिएगा, मैंने दूसरे बार भी यहाँ पे हमारे पतीले में सारा चला गया है चिप्स जो बचा हुआ था। तो 2 लॉट में मैंने इससे निकाल लिया है पकाकर, और जो 1 लॉट मैंने निकाला उसे छत पे जाके उसे एक-एक करके चिप्स को मैंने फैलाया है धूप में। तो बहुत कड़ी वाली धूप नहीं है, क्योंकि मौसम अभी जो है ना बिल्कुल लग रही है कि अब जाके बारिश हो जाएगी। कुछ ऐसा ही मौसम चल रहा है, कभी बहुत तेज़ गर्मी लगती है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड सी मौसम हो जाती है। अभी मार्च के महीने में इतनी ठंड मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। तो अभी बहुत सारे जो है ना कपड़े, मैंने शॉल वगैरह अभी तो बिल्कुल नहीं रखे हैं, क्योंकि उलन के सारे कपड़े भी भारी हैं। तो मार्च तक में अभी सारा जो है ना वुलन कपड़ा धोना है, फिर उसको अच्छे से फोल्ड लगाकर एक साइड करके रखना होगा, क्योंकि अभी बहुत कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। फिर कॉटन वाले जब कपड़े का समय आएगा ना, गर्मियाँ, तो फिर आसानी हो जाती है, कपड़े उतने ज़्यादा नहीं होते हैं।
और मौसम इतना ख़राब है ना गाइस कि अभी मेरा गला भी ख़राब हो गया है, मतलब एक-एक करके। और घर में सभी कोई जो है ना एक-एक करके बीमार से भी पड़ रहे हैं। ये मंथ में जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी जो है मतलब बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अभी एक्स्ट्रा करने का सोचो तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा काम में नहीं फँसती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक 10th में है और एक 4th क्लास में है, तो दोनों बच्चों के एग्ज़ाम को थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई लिखाई के जुड़े हुए चीज़ों को मतलब डिपेंडेंट छोड़ दो उन पे, ट्यूशन वगैरह दे दो, लेकिन फिर भी खुद से पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को एटलीस्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर उनको भी समय देना होता है, और साथ ही छोटे बच्चे हैं तो फिर उन पे ध्यान तो अलग से बन पाता है। तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है, वीडियो भी हमारी रेगुलर नहीं रहती है। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आगे से मैं वीडियो को रेगुलर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी यहाँ पे ये देखिए दूसरी भी घानी हमारी तैयार हो गई है। तो सारे चिप्स अच्छे से पक गए थे, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और ये वाला जो है ना छोटे से पतीले में थोड़ा बहुत आलू के चिप्स रह गए थे, जिसको मम्मी ने छान कर रख दिया था। तो अब ये थोड़े बहुत जो है इसको भी मैं डाल दी हूँ, और ये भी बन जाएगा। तो करीबन 3 लॉट हमारे हो गए, और ये भी देखिए यहाँ से हमारे चिप्स डाल रही हूँ। और आज तो बस दिन निकल गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।